Hey guys, welcome to my YouTube channel Logical Thinkers. In this video, I will discuss about Colpitt's oscillator. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें. Colpitt's oscillator is very similar to the Hartley oscillator. जो Colpitt's oscillator होता है बहुत ही सिमिलर होता है Hartley oscillator के. Except that two center tapped capacitor are used in the tank circuit instead of two center tapped inductor. इसमें दो सेंटर टैप कैपेसिटर्स का यूज होता है और इन कैपेसिटर्स के पैरेलल में इंडक्टर लगा होता है. बल्कि हार्टले ऑसिलेटर में दो सेंटर टैप्ड इंडक्टर्स का यूज होता था और उसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा होता था. सेंटर टैप्ड का मतलब होता है दो पार्ट में डिवाइड करना. फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ऑफ कॉलपिट्स ऑसिलेटर इज बेटर देन द हार्टले ऑसिलेटर. जो कॉलपिट्स ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी होती है वो बेटर होती है हार्टले ऑसिलेटर से. आइए अब इसका ब्लॉक डायग्राम डिस्कस करते हैं. ये इसका ब्लॉक डायग्राम है जिसमें ये इसका एम्पलीफायर पार्ट है और ये इसका फीडबैक नेटवर्क है. इसमें कोई भी हम बाहर से इनपुट नहीं लेते. इसका जो नॉइज सिग्नल होता है वही इसका इनपुट का काम करता है. ये वी नॉट है जो एम्पलीफायर का आउटपुट है जो बाद में फीडबैक के लिए इनपुट का काम करता है. और जो फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट होता है वो होता है वीएफ. आइए अब डिस्कस करते हैं सर्किट डायग्राम के बारे में. ये इसका सर्किट डायग्राम है जिसमें ये इसका एम्पलीफायर पार्ट है और ये इसका फीडबैक पार्ट है. इसके फीडबैक पार्ट में हम दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर का यूज करते हैं. जब इस सर्किट में हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट R1 से होता हुआ बेस में जाएगा. कलेक्टर से करंट धीरे धीरे पास होना शुरू हो जाएगा जिससे कैपेसिटर C1 और फिर कैपेसिटर C2 दोनों चार्ज होने लगेंगे. जब ये दोनों डिस्चार्ज होंगे तो इंडक्टर L चार्ज होना शुरू हो जाएगा. जब इंडक्टर L डिस्चार्ज होगा तब फिर से कैपेसिटर C1 और C2 चार्ज होने लगेगा और ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस चलता रहेगा. और इससे हमें यहाँ पे साइनसॉइडल सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा जो कि डैम्प्ड होगा. अनडैम्प्ड सिग्नल के लिए इस टैंक सर्किट के डैम्प्ड साइनसॉइडल सिग्नल को यहाँ से फीडबैक कर देंगे जिसे एम्पलीफाई करने के बाद अनडैम्प्ड साइनसॉइडल सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा. आइए अब इसके फ्रीक्वेंसी डेरिवेशन को डिस्कस करते हैं. फ्रीक्वेंसी डेरिवेशन के लिए जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्रेशन निकाला था वो था x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0. ये एक्सप्रेशन सभी टाइप्स के एलसी ऑसिलेटर के लिए कॉमन रहेगा. तो आइए इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं. एक्सप्रेशन था x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0. कॉलपिट्स ऑसिलेटर में दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर का यूज होता है. तो x1 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में j ओमेगा C1, x2 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में j ओमेगा C2 और x3 बराबर हो जाएगा j ओमेगा L. हम इन तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे. तो आ जाएगा 1 अपॉन में j ओमेगा C1 प्लस 1 अपॉन में j ओमेगा C2 प्लस j ओमेगा L इक्वल टू 0. जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस j अपॉन ओमेगा C1 माइनस j अपॉन ओमेगा C2 प्लस j ओमेगा L इक्वल टू 0. फिर इस इक्वेशन में से माइनस j को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस j इंटू 1 अपॉन ओमेगा C1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा C2 माइनस ओमेगा L इक्वल टू 0. फिर जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ओमेगा L बराबर आ जाएगा 1 अपॉन में ओमेगा इंटू C1 प्लस C2 अपॉन में C1 C2. जब इस इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 अपॉन में L इंटू C1 प्लस C2 अपॉन में C1 C2. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 1 अपॉन में रूट में L इंटू C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2. ओमेगा बराबर होता है 2πf. हम इसकी वैल्यू उसमें पुटअप कर देंगे तो f बराबर आ जाएगा 1 अपॉन में 2π रूट में L इंटू C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2. प्लीज गाइज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू.